हम लोग को नए भविष्य अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का के लिए प्रेरित होते हैं। और हम कुछ किसान गणमान से भी आग्रह करेंगे आकर दीप प्रज्वलित में सहयोग प्रदान करेंगे। और थोड़ी ताली में गर्माहट होनी चाहिए दीप के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और जैविक खेती करने के लिए जानकारी दी जाएगी। इस पर हम सिर्फ चंद शब्द हम अपने तरफ से कहना चाहेंगे। जो जैविक खेती जो हम लोग करते हैं इसमें 4 आयाम हैं, 4 स्तंभ हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनेंगे। जैविक खेती करना है तो 4 स्तंभ पर ध्यान देंगे तो आप जैविक खेती को आगे कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है बीज। बीज मतलब देसी बीज। हम जो बाजार से हाइब्रिड संकर बीज लाते हैं, जैविक खेती अगर करना है तो हमें देसी बीज का प्रयोग करना होगा। सबसे पहला एक स्तंभ है जो हमको देसी बीज का प्रयोग, खाद का प्रयोग करना। जो पूर्व जमाने में हम लोग, हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे, खास करके मेथ लगा करके उसको मिट्टी पलट हल से जुताई कर देते थे। आज हरी ढैंचा का और बहुत सारे हैं, इस पर आप लोगों को विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो दूसरा स्तंभ है हरी खाद का प्रयोग करना। तीसरा है कार्बनिक खाद का प्रयोग करना। और चौथा है जैविक उर्वरक या जैविक खाद का प्रयोग करना। तो जैविक खाद में कौन सा आता है? जैसे हम लोग पीएसबी का उपयोग करते हैं, एजेटोबैक्टर का उपयोग करते हैं, राइजोबियम का यूज करते हैं, एजोला का उपयोग करते हैं, जो स्पाइरिलम का, बहुत ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं। ये सब जीव है। इसका जब हम उपयोग करते हैं तो ये जैविक खाद में आता है, जैव उर्वरक में आता है। तो 4 हो गए। सबसे पहला देसी बीज, इस पे चर्चा होगी। हरी खाद, ये चर्चा होगी। कार्बनिक खाद तीसरा, और चौथा है जैविक खाद। हम लोग इसी 4 आयाम पर मुख्य रूप से अभी से लेकर के परसों तक जो विभिन्न तरह के आप जो बैनर देख रहे होंगे, ये सब चीज़ किस तरह से बनाया जाएगा इस पर विस्तार से चर्चा होगी। हरी खाद का प्रयोग हम कैसे खेत में करेंगे इस पर चर्चा होगी। किस फसल के बाद कौन सा फसल लेना है, उस बीच में दलहनी फसल का प्रयोग हम कैसे करेंगे। दलहनी